हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे EMR क्लस्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एयरफ्लो। हम क्लस्टर को क्रिएट करेंगे एंड उसमें क्लस्टर क्रिएट करने के बाद पाईस्पार्क के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आपको मेरा आर्किटेक्चर दिख रहा है, तो इसमें हम लोग S3 बकेट के अंदर पाईस्पार्क की स्क्रिप्ट रखेंगे एंड उस स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे EMR क्लस्टर पे। तो हमें EMR क्लस्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा बाय यूजिंग एयरफ्लो एंड देन जो भी आउटपुट होगा उसे स्टोर करवाएंगे S3 बकेट में। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम जो है एयरफ्लो के थ्रू शेड्यूल करेंगे। तो ये पार्ट 3 की वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एयरफ्लो का बताया है, कुछ डेमो करके दिखाए हैं, एयरफ्लो का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिखाया है। इस वीडियो में हम उसके आगे एक स्टेप आगे मूव करेंगे एंड एयरफ्लो का एनवायरनमेंट ऑलरेडी मैं क्रिएट करके दिखा चुका हूँ। तो मैं अपने कंसोल पे चलता हूँ एंड मैं अपाची एयरफ्लो ओपन करता हूँ। तो अमेजॉन मैनेज अपाची एयरफ्लो का मैंने एनवायरनमेंट आपको इससे पहले वाली वीडियो में, जो पार्ट 2 की वीडियो है, उसमें क्रिएट करके दिखाया था। तो इसी एनवायरनमेंट को क्लिक करते हैं एंड इधर से एयरफ्लो UI हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसे ओपन कर लेते हैं। राइट, इधर आप देख सकते हैं ये जो 4 डैग दिख रहे हैं, 4 डैग दिख रहे हैं, एक कंप्लीट हो चुके हैं इनकी प्रोसेसिंग। अब हमें इसमें एयरफ्लो एनवायरनमेंट में अपना EMR का डैग को एग्जीक्यूट करना है एंड पाईस्पार्क की स्क्रिप्ट उस पर रन करनी है। तो इस आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं। तो मैं अपना पहले आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, जो मेरी स्क्रिप्ट है जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है। स्पार्क डैग 0 के नाम से बना रखी है मैंने एक स्क्रिप्ट, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। तो इधर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि लाइब्रेरी देखिए, डैग इंपोर्ट करना फ्रॉम एयरफ्लो इंपोर्ट डैग। तो इस डैग जो लाइब्रेरी है, इसका यूज़ हम करते हैं डैग को क्रिएट करने में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड एयरफ्लो ऑपरेटर पाइथन, ये पाइथन ऑपरेटर है। अगर पाइथन का कोड कुछ भी हमें एग्जीक्यूट करना है तो इस ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ती है। डेट टाइम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं टाइम डेल्टा और डेट टाइम की लाइब्रेरी। कुछ भी हमें टाइम डेल्टा या कोई टाइम देना है तो हमें उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है EMR क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर के लिए हमें एयरफ्लो प्रोवाइडर अमेजॉन AWS इंपोर्ट ऑपरेटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसी वजह से अगर आप मेरा requirement.txt देखोगे तो इस requirement.txt में मैंने इस पैकेज का नाम दिया अपाचे एयरफ्लो प्रोवाइडर अमेजॉन। ये लाइब्रेरी जब हम एयरफ्लो का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था तो हमने रिक्वायरमेंट का रेफरेंस दिया था, इस फाइल का रेफरेंस दिया था एंड इसमें जो भी लाइब्रेरी हम लोग डालते हैं, और हम चाहे तो इसमें वर्जन भी दे सकते हैं, तो जो भी हम लोग इधर लाइब्रेरी डाल देते हैं एयरफ्लो एनवायरनमेंट उसे हमारे लिए बैकएंड में इंस्टॉल कर देता है। एंड इसी लाइब्रेरी में से हम लोग EMR क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर, EMR स्टेप सेंसर एंड EMR ऐड स्टेप ऑपरेटर को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इन तीनों लाइब्रेरी के बारे में पहले बताया था पार्ट 1 की वीडियो, जिसमें मैंने थ्योरेटिकली ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑपरेटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो एक्शन ऑपरेटर होता है, एक होता है ट्रांसफ़र ऑपरेटर एंड एक होता है सेंसर ऑपरेटर। तो क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर एंड EMR ऐड स्टेप ऑपरेटर, ये दोनों एक्शन ऑपरेटर है क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर एक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड स्टेप सेंसर जो ऑपरेटर है ये वेट करेगा जॉब के एग्जीक्यूट होने का। अगर हमने EMR में कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करी है तो वो टाइम लेती है, तो EMR स्टेप सेंसर उसका वेट करेगा। एंड EMR ऐड स्टेप ऑपरेटर के नाम से ही पता लग रहा है इस ऑपरेटर का काम है स्टेप के थ्रू कोड EMR में पाईस्पार्क के कोड को एग्जीक्यूट करना। तो एंड EMR क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर का काम क्या है, EMR क्लस्टर को क्रिएट करना। तो आगे बढ़ते हैं एंड इसमें आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैं डैग में पास कर रहा हूँ, जिसमें ऑनर का नाम एयरफ्लो ले रखा है। डिपेंड ऑन पास्ट, इस पैरामीटर को मैंने पहले भी बताया था अपनी PPT में, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इसे कहीं पे एक्सप्लेन किया था।
हम्म, तो डिपेंड ऑन पास्ट का क्या यूज़ होता है, सिग्निफिकेंस होता है कि सपोज अगर दो टास्क है, टास्क 1 एंड टास्क 2, एंड ऑब्वियसली टास्क 1 पहले लिखा हुआ है एंड उसके बाद टास्क 2 एग्जीक्यूट होगा। बट अगर डिपेंड ऑन पास्ट की वैल्यू ट्रू है तो टास्क 2 तभी रन होगा जब टास्क 1 सक्सीड हो जाएगा, राइट। अगर टास्क डिपेंड ऑन पास्ट की वैल्यू फॉल्स सेट कर दी है तो उस केस में टास्क 2 जो है इंडिपेंडेंटली रन करेगा, चाहे टास्क 1 फेल हो या सक्सेस हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होते हैं डिपेंड ऑन पास्ट पैरामीटर की ट्रू होती है, बट हमने इधर फॉल्स करी हुई है। एंड इसका अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम लोग क्लस्टर क्रिएट करेंगे एंड उसमें जॉब अपनी रन करेंगे। तो हमारे को अगर इस पैरामीटर को वैसे ऑब्वियसली हमें ट्रू लेना चाहिए, इधर फॉल्स नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ या इसे हटा भी दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ही रहेगी। तो ट्रू का मतलब ये रहता है कि अगर मेरी एक जॉब फेल भी हो, अगर फर्स्ट जॉब मेरी फेल होती है तो सेकंड जॉब रन नहीं करेगी, राइट, क्योंकि सेकंड जॉब फर्स्ट जॉब पे डिपेंड करती है। तो सपोज़ अगर मैं EMR क्लस्टर क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करते समय ही मेरा EMR क्लस्टर फेल हो जाता है तो जो उसमें स्टेप है, स्टेप मतलब कि जो कोड या जो पाइस्पार्क की स्क्रिप्ट मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो नहीं होगी। तो आगे आप और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट डेट मैंने इधर दे रखा है 2024 4/14, मतलब कि आज की जो डेट है 14 अप्रैल मैंने इधर दे दी है। ईमेल ऑन फेलियर फॉल्स, ईमेल ऑन रिट्राई फॉल्स, मतलब कि अगर आपकी जॉब फेल हो जाए और आप मेल उसका अलर्ट डालना चाहते हो तो उसके लिए इस पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। तो हम इसे अभी फॉल्स लेके चलते हैं। रीट्राइज हमने इधर 0 लिया है कि रीट्राई ना करे, अगर फेल होता है तो उसके बाद कोई भी रीट्राई नहीं करे, क्योंकि अभी हम इधर डेमो कर रहे हैं और अगर कोई फेल होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा से वो रीट्राई करे, हम उसको खुद से चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसे करेक्ट करके दोबारा से रन कर देंगे। रीट्राई डिले इधर क्या होता है, मिनट 5 दे रखा है, तो ये भी पैरामीटर मैंने आपको दिखाने के लिए दे दिया है। ये सब मैंडेटरी पैरामीटर नहीं होते, बट रीट्राई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होती है 3। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप जैसे फर्स्ट टाइम डेमो कर रहे हैं अपने उस पर लैपटॉप में एंड आपने कुछ गड़बड़ कर दी एंड आपका कोड फेल हो गया, तो वो उसे 3 बार कोड को रन करेगा एंड 3 टाइम्स रन करने के बाद वो 3 टाइम्स आपको बार बार फेल करके देता रहेगा। तो इसलिए हमने इसे 0 कर दिया कि अगर मान लो फेल होता है तो दोबारा से रीट्राई ना करें एंड जितने भी रीट्राई होंगे उनके बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होगा, राइट। अगर सपोज मैं इधर रीट्राई 2 लेके चलता हूँ तो फर्स्ट रीट्राई के बाद जो सेकंड रीट्राई होगा उसमें 5 मिनट का गैप होगा, राइट। तो अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं इसमें गंवाना। अगर कुछ फेल होता है तो हम उस एरर को ढूंढेंगे और दोबारा से रन करेंगे। शेड्यूल इंटरवल क्या होता है, डेली, मतलब रोज़ डेली रन करना है। एंड उसके बाद इस आर्ग्यूमेंट को, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को मैंने इधर पास कर दिया डैग के अंदर। डैग आप देख सकते हो मैंने एयर फ्लो से इंपोर्ट करा है इसमें। एंड डैग मेथड के अंदर स्पार्क जॉब डैग, ये मैंने डैग का नाम दिया है। तो ये मैंडेटरी पैरामीटर है एंड इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ पर्टिकुलर डैग। और हम जब एयर फ्लो को रन करेंगे तो हमें स्पार्क जॉब डैग ये दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा दोस्तों, जहाँ डैग लिखा हुआ है इधर ये नेम आ जाएगा। इसे हम आईडी भी कह सकते हैं डैग की। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया कि डैग टू रन पाइस्पार्क जॉब रन डेली ऑन EMR फ्रॉम जो भी डेट है 14 मार्च कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये तो कहानी हो गई डैग की। अब बात करेंगे टास्क। टास्क का मतलब है ऑपरेटर। तो हम टास्क क्रिएट करेंगे एंड टास्क आईडी देंगे। तो हमारा फर्स्ट टास्क सबसे पहले क्या था दोस्तों, अगर हम इस आर्किटेक्चर पे जाते हैं कि हमें सबसे पहले EMR क्लस्टर चाहिए, राइट। हमें AWS EMR क्लस्टर चाहिए, राइट। और इसी क्लस्टर पे हमें अपनी जॉब को रन करना है। इस पाइस्पार्क स्क्रिप्ट को हमें इस EMR क्लस्टर पे रन करना है। तो पहली जॉब हमारी रहेगी EMR क्लस्टर को क्रिएट करना। जब हम EMR क्लस्टर को क्रिएट करने की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है। और
एप्लीकेशन बतानी होती है। तो जिन लोगों को पता है EMR क्लस्टर कभी क्रिएट करके देखा या बेसिक नॉलेज है और नहीं है, तो मैंने EMR की बहुत सारी वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा EMR क्लस्टर कैसे काम करता है। मगर इसमें आप देख सकते हो कि मैंने क्या दिया है, सबसे पहले रिलीज़ लेबल दिया है कि EMR का कौन सा वर्जन हो। उसके बाद EMR में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ मुझे कॉन्फ़िगर होकर मिले, हडूप मिले और स्पार्क मेरे क्लस्टर पे ऑलरेडी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो जब हम EMR क्रिएट भी करते हैं तो हमें ऑप्शन देता चूज़ करने के लिए, तो वही दोनों पैरामीटर मैंने इधर पास कर दिए। लॉग URI मैंने बता दिया कि S3 के अंदर EMR बकेट 13 मैंने बना रखा, उसके अंदर लॉग्स है। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको बकेट। S3 बकेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है जब हम अपने POC को एक स्ट्रक्चर वे देते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया हुआ है। तो EMR बकेट 13 नाम का फोल्डर बना रखा और एक बना रखा माई एयरफ्लो बकेट 13। तो इन्हीं दो फोल्डर में हम लोग अपना सारा गेम खेलेंगे, राइट। तो माई एयरफ्लो बकेट 13 में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इधर इसके अंदर हम एक डैक फोल्डर बनाएंगे, डैक्स, और इस डैक्स फोल्डर के अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट रखेंगे। कौन सी स्क्रिप्ट रखेंगे? जो भी एयरफ्लो की स्क्रिप्ट है, जैसे कि स्पार्क डैक _0 है, तो इस फाइल को मैं इसके अंदर डालूंगा। जैसे ही मैं डालूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे वो डैग इधर दिखने लग जाएगा एंड उसकी जो भी आईडी है उस आईडी से इधर दिखने लगेगा, राइट। तो एक तो काम हमें ये करना है एंड हाँ, तो डैग जो ये लोकेशन है डैक्स की, इसी लोकेशन को मैंने अपना जब इन्वायरमेंट क्रिएट किया था एयरफ्लो का, तो मैंने लोकेशन पास की थी। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट में आप नीचे जाओगे तो बकेट का नाम देखो मैंने दे रखा है और इसके अंदर मैंने डैक्स फोल्डर की लोकेशन दी हुई है। मतलब कि इस लोकेशन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एज ए डैक काम करेगा, वो मेरा एयरफ्लो का इंटरफेस इधर डिस्प्ले करेगा, है ना। requirement.txt की फ़ाइल भी ले लिया है। रिक्वायरमेंट वर्जन इसने ऑटोमेटिकली एक क्रिएट कर दिया। क्यों क्रिएट कर दिया? क्योंकि हमने अपने बकेट में वर्जन इनेबल कर रखा है कि जब भी रिक्वायरमेंट में कुछ भी अपडेट हो तो लेटेस्ट वर्जन इसमें हम अपडेट कर सकें। एंड requirement.txt फाइल का यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कोई भी लाइब्रेरी हम लोग डालते हैं जिस लाइब्रेरी को हम आगे इंस्टॉल करना चाहते हैं एयरफ्लो में, राइट। तो अब बात करते हैं कि इसके नीचे चलते हैं। इधर लॉक्स मैंने इनेबल कर रखे हैं एयरफ्लो के एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एग्जीक्यूशन रोल, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो आप एग्जीक्यूशन रोल में मैं चलता हूँ, DOTGLR के नाम से मैंने एग्जीक्यूशन रोल बना रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग EMR क्लस्टर को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो मेरे रोल के पास जो डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है तो वो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। तो एग्जीक्यूशन रोल के पास जो डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है जब एक क्रिएट होता है, क्लाउड वॉच की होती है, S3 एक्सेस की होती है, SQS की होती है एंड KMS की होती है। अब इसको हमें 2 परमिशन और देनी है दोस्तों इस रोल को। कौन सी 2 परमिशन देनी है हमें? एक तो EMR के एक्सेस की देनी है। देखिए मैंने जो रोल पहले क्रिएट किया था मैंने लिखा भी हुआ डिफ़ॉल्ट क्रिएट वी नीड टू अटैच EMR एक्सेस एंड IAM पास रो रिलेटेड पॉलिसी सो डैट EMR क्लस्टर क्रिएटेड बाय एयरफ्लो। तो इसे करने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जो हमारा रोल है इसके पास का EMR का फुल एक्सेस है। तो अगर मैं इस रोल में गया और ये रोल के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिसी मुझे दिख रही है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये रोल क्रिएट हुआ था तो मुझे अटैच मिली थी, इसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी पॉलिसी है। इसमें क्लाउड वॉच, वो ये क्लाउड वॉच लॉग्स, S3 SQS MWAA की पॉलिसी अटैच है, राइट। अब मेरे को इस रोल के अंदर और क्या अटैच करनी है? EMR के एक्सेस की पॉलिसी, EMR फुल एक्सेस की पॉलिसी मैं अटैच कर देता हूँ। तो अटैच पॉलिसी में गया और इधर सेलेक्ट करता हूँ EMR। तो मेरे को इधर दिख रहा है अमेजॉन EMR फुल एक्सेस पॉलिसी मुझे दिख रही है और मैं इसे ऐड परमिशन में करके ऐड कर देता हूँ, राइट।
अब इसके बाद एक पॉलिसी मैं और ऐड करना चाहूँगा, IAM अटैच पॉलिसी करके, और इधर सर्च करता हूँ IAM। तो IAM के फुल एक्सेस की भी पॉलिसी मैं दे देता हूँ। फुल एक्सेस का मैं दे रहा हूँ, मगर हमें जो बेसिकली यूज़ होती है IAM पास रोल की परमिशन देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? जब EMR क्लस्टर क्रिएट होता है तो EMR क्लस्टर को अपने लिए खुद के लिए पॉलिसी अटैच क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। तो इस या और उसे अटैच भी करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें IAM फुल एक्सेस की परमिशन चाहिए होती है कि EMR आपके बिहाफ पे पॉलिसी को रोल को अटैच कर पाए, रोल को पास कर पाए। तो ये कुछ पॉलिसी मैंने फुल एक्सेस दे दिया है। एंड इसके बाद जो पॉलिसी बचती है, मेरे को एक एरर आया था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जब मैं EMR का क्लस्टर क्रिएट कर रहा था तो मेरे पास को एक एरर आया था। मेरे को एक परमिशन रन जॉब फ्लो का एरर आया था। मेरे पास को एरर आया था, जो थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो इधर से, एरर अकर्ड व्हेन कॉलिंग द रन फ्लो जॉब ऑपरेशन। मतलब मैं अमेजॉन के थ्रू, अमेजॉन मैनेज एयर फ्लो के थ्रू जब EMR क्लस्टर पे अपनी जॉब को रन कर रहा था, या आप कह लो कोई भी पाइस्पार्क के कोड को रन करता हूँ, तो मेरे को एक्सेप्शन आ रहा था। तो मेरी जॉब जो है एयर फ्लो में एरर आउट कर रही थी। तो इस वजह से मैंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम मैंने क्या दिया था, जिसमें मैंने एक्शन दिया था इलास्टिक मैप रिड्यूस रन जॉब फ्लो, एंड उसको मैंने अटैच कर दिया था। तो मैं उस पॉलिसी को भी अटैच कर देता हूँ। अटैच पॉलिसी EMR, हाँ ये माई रन जॉब फ्लो EMR, ये मैंने पॉलिसी इधर अटैच कर दिया। इस पॉलिसी को मैं दिखा भी देता हूँ, इसके अंदर क्या है। माई रन जॉब फ्लो EMR मैं ओपन करता हूँ एंड इसे आप जेसॉन में देखिए। तो इधर मैंने सिंपल इसको रन जॉब फ्लो की परमिशन दी है अलग से, क्योंकि मुझे एरर आ रही थी, तो मैंने इस पॉलिसी को इधर अटैच कर दिया। सही है। तो आपको पता लग गया होगा कि मेरा जो अब ये रोल है इसके पास कौन कौन सी पॉलिसी है, एंड ये पॉलिसी अटैच करना ज़रूरी है, वरना आपको बार बार एरर आएंगी। तो मैंने मैक्सिमम जो मुझे लगी और एरर आ रहे थे मैंने वो अटैच कर दिया, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो पॉलिसी का काम हो गया। अब बात करते हैं EMR के बकेट की, जो मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा था, लॉक्स। तो इधर मैंने लॉक्स URI क्या लिया हुआ है, S3 EMR बकेट लॉक्स। तो मैंने दो फोल्डर बनाए, एक के अंदर तो एयर फ्लो का आर्किटेक्चर है, दूसरे के अंदर EMR बकेट 13 है, जिसके अंदर मैंने लॉक्स बता दिए कि लॉक्स मेरे इधर बनेंगे, राइट। तो ये मेरे सारे लॉग हैं और एक क्लस्टर ID है जो मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ इसे एक बार डिलीट मार देता हूँ। अब दोबारा से आपके सामने फ्रेश रन करूँगा। तो इसके अंदर तो लॉक्स बनेंगे, एंड इनपुट के अंदर मेरी इनपुट फाइल है, तो अब वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस इनपुट फाइल में क्या है। आउटपुट के अंदर मेरा आउटपुट क्रिएट होगा, इस आउटपुट फोल्डर के अंदर आउटपुट क्रिएट होगा। इनपुट फोल्डर में जो इनपुट फाइल है, मेरा पाइस्पार्क का कोड इस इनपुट फाइल को रीड करेगा और आउटपुट इसके अंदर क्रिएट करेगा। तो आपको मैं इनपुट फाइल दिखा देता हूँ, जो मैंने कोड लिखा है वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा सो डैट कि क्लियर हो। तो इसमें मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ 5-6 लाइन लिखी हुई है, एंड आई वांट कि हर एक इंडिविजुअल वर्ड का काउंट मेरे को रिटर्न कर दे। मतलब कि इस पूरी फाइल में हेलो कितनी बार आ रहा है, वर्ड कितनी बार आ रहा है, स्पार्क कितनी बार आ रहा है, बिग कितनी बार आ रहा है। तो इन सारे जितने भी वर्ड हैं इनका सबका इंडिविजुअली काउंट मैं चाहता हूँ, राइट। तो ये मेरा पाइस्पार्क का कोड मैंने उसके लिए लिखा है। तो इनपुट फाइल इधर से रीड करेगा एंड आउटपुट के फोल्डर में स्टोर करेगा। आउटपुट में क्या आएगा, काउंट ऑफ द वर्ड, राइट। लॉक्स के फोल्डर में लॉक्स करेगा, और स्क्रिप्ट जो हम रखेंगे पाइस्पार्क की वो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में रखेंगे, राइट। तो अभी मैं आपके सामने इसे डिलीट मार के दोबारा से स्क्रिप्ट रखता हूँ और स्क्रिप्ट आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, राइट।
अब मैं कोड पे चलता हूँ, ये मेरा कोड है। इधर मैंने लॉक का लोकेशन दे दी। मैं 2 नोड का क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मास्टर एंड स्लेव 2 नोड होते हैं, राइट। एक कोर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे दी एक्स्ट्रा लार्ज हो। इंस्टेंस काउंट 1 दे दिया कि एक मास्टर हो, 2 कोर नोड मेरे क्रिएट हो। EC2 की नेम मैंने योर की पेयर करके मैंने क्रिएट कर रखा था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब करें इस लैब को आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो इधर की पेयर में चलते हैं। हाँ देखिए, मैंने इधर एक की पेयर क्रिएट कर लिया है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। एक क्रिएट की पेयर पे क्लिक करना, इधर नाम दे देना, जो भी नाम आप इधर दोगे उसी नाम को आपको जब अपना कोड लिखोगे तो इधर रेफ़र करना है, राइट। तो इधर आप अपने कोड का नाम दे सकते हो। मैंने इधर योर की पेयर के नाम से की पेयर क्रिएट करा है, उसका रेफरेंस दे दिया है, सही है। अब बात करते हैं कीप जॉब फ्लो अलाइव व्हेन नो स्टेप ट्रू। तो इधर मैंने इसकी वैल्यू ट्रू दी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब जो है, जॉब फ्लो आपका लाइव रहेगा जब कोई स्टेप नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई PySpark का कोड एग्जीक्यूट करते हो, आप कोई स्टेप EMR में ऐड करते हो, तो अगर वो स्टेप ऐड करो या ना करो तब भी आपका क्लस्टर रन करता रहेगा, अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्लस्टर आपका बंद हो जाएगा, आपकी जॉब रनिंग स्टेज में रहेगी। टर्मिनेशन प्रोटेक्टेड मैंने इधर फॉल्स कर रखा है। एंड अब इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जॉब फ्लो रोल एंड सर्विस रोल। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब मैं EMR क्लस्टर क्रिएट करता हूँ तो उसमें रोल मांगता है। अगर आप लोगों ने कभी EMR क्लस्टर खुद से क्रिएट करा होगा तो उसमें रोल अटैच करने पड़ते हैं। एक तो होता है EMR EC2 के लिए और एक होता है EMR सर्विस रोल। तो 2 रोल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं एंड उन 2 रोल को इधर हमें पास करना पड़ता है। तो हमें उस रोल को अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी कमांड है एंड उसे करके हम सिंपल से बड़े आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लाउड शेल में जाना और उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। तो मैंने इस PPT में बताया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो EMR, अगर आप EMR डिफ़ॉल्ट रोल नहीं दोगे तो आपको एरर आ जाएगी और एरर कुछ इस टाइप से आएगी, और EMR डिफ़ॉल्ट रोल इज़ इनवैलिड। अगर आप कोई और रोल दे दोगे तो हम क्या करेंगे ताकि कोई एरर ना आए और हमारा एक बार में रन हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना। AWS EMR क्रिएट डिफ़ॉल्ट रोल्स, इस कमांड को हमें रन करना है। कहाँ पे रन करना है? हमें किसी भी Linux इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उस पर रन करना है। तो क्लाउड शेल हमें ऑटोमेटिकली इधर मिलता है जिसमें पर्टिकुलर 1 GB कुछ का हमें स्पेस मिलता है। इसे ओपन कर लेते हैं और ये Linux इन्वायरमेंट ओपन कर देता है और इसमें ऑलरेडी आपका AWS CLI कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो इसमें जाके जब ये आपका ओपन हो जाए, इसमें आपको वो कमांड पेस्ट कर देनी है, AWS EMR क्रिएट डिफ़ॉल्ट रोल, और इसमें एंटर मार देना है। तो ये आपके लिए 2 रोल क्रिएट कर देगा और आप उस रोल को चेक भी कर सकते हैं। अगर हम IAM में चलते हैं रोल्स में और इधर सर्च करते हैं EMR, तो आप मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो इसलिए दोबारा से नहीं क्रिएट करेगा। आप देख सकते हो कि इधर दिख रहे हैं EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल और EMR डिफ़ॉल्ट रोल, ये दोनों रोल इसलिए क्रिएट करे हुए हैं। इन्हीं दोनों रोल को आपको यूज़ करना होगा। इन्हीं दोनों रोल का नाम आपको अपनी जो डैक की फ़ाइल आप बना रहे हो, एयरफ्लो के डैक की फ़ाइल, उसमें पास करना पड़ेगा। तो मैंने इधर नाम दे दिया, सर्विस रोल में EMR डिफ़ॉल्ट रोल दिया है और ये दोनों नाम मैंने दे दिए। अब इसके बाद हमें क्लस्टर को क्रिएट करना है, तो EMR क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर, जो कि हमने इधर इंपोर्ट किया था, आप देख सकते हो किस लाइब्रेरी से, प्रोवाइडर अमेजॉन AWS ऑपरेटर्स .amr से। तो इस ऑपरेटर के अंदर हम क्या पास करेंगे, टास्क आईडी जिसका नाम है क्रिएट जॉब फ्लो। तो ये टास्क आईडी टास्क की यूनिक है। जॉब फ्लो ओवरराइड्स में उस क्लस्टर के जो भी पैरामीटर हमने ऊपर डिफाइन करे हैं, क्लस्टर का नेम, लॉक की लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन,
क्या क्या इसमें एप्लीकेशन रन होंगी हडूप स्पार्क की, एंड की पेयर की वैल्यू और रोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैंने वो पैरामीटर इधर पास कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जॉब फ्लो ओवरराइड जो वेरिएबल था डिक्शनरी की वैल्यू का, इसमें वैल्यू असाइन हुई थी, इसे उठा के मैंने एज ए पैरामीटर आर्गुमेंट इसमें पास कर दिया। तो ये सारी वैल्यू मेरी इस ऑपरेटर में पास हो गई। एंड कनेक्शन आईडी AWS डिफ़ॉल्ट ले लिया और EMR डिफ़ॉल्ट ले लिया, क्योंकि जिस भी कनेक्शन मतलब सेम AWS में इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, एंड अगर कोई और इन्वायरमेंट होता है या हमारे पास कुछ कनेक्शन आईडी होती लाइक सीक्रेट की एंड सीक्रेट पासवर्ड, एंड हम कई थर्ड पार्टी से अपने कोड को रन कर रहे होते, तो वहाँ पे फिर हमें AWS का कनेक्शन बनाना पड़ता अगर हम प्रोग्रामेटिकली इस कोड का एग्जीक्यूट कर रहे होते, राइट। मगर हम एक कोड अपने ही इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं, तो AWS डिफ़ॉल्ट ले लिया। ऐसे इधर EMR डिफ़ॉल्ट ले लिया, हमें EMR की कनेक्शन आईडी इधर पास करने की ज़रूरत नहीं है। डैग रेफ़र करेगा इसी को, जो इधर डैग हमने ऊपर सबसे पहले डैग क्रिएट किया था, उस डैग का रेफरेंस इधर दे दिया। तो इस पर्टिकुलर डैग के अंदर हमारे EMR क्रिएट जॉब होगी, EMR क्लस्टर क्रिएट होगा। अब इसके बाद इसमें स्टेप ऐड करेंगे। स्टेप का मतलब ये है कि जो भी PySpark का कोड है उसे हम अपनी जॉब को सबमिट करेंगे इस क्लस्टर पे। तो इधर आप देख सकते हो मैंने नेम दे दिया एक्शन ऑन फेलियर कंटिन्यू। अगर फेल भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरा जो है स्टेप जो है एरर आउट मार जाए, तो वहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मेरा क्लस्टर जो है फेल हो जाए। तो इसलिए इधर एक्शन ऑन फेलियर मैंने कंटिन्यू लिया है। सो एक्शन ऑन फेलियर कंटिन्यू, आप समझ गए कि अगर मेरी जॉब स्टेप फेल भी होता है तब भी मेरा आगे वो सेकंड स्टेप में चले जाए। मान लो अगर एक कोड मेरा जो स्पार्क स्टेप है वो फेल हो जाए, तो उसकी वजह से ये ना हो कि सारे के सारे जितने भी कोड है वो सारे फेल हो जाए। अगर एक स्टेप फेल हो जाए तो जो दूसरा स्टेप या दूसरा कोड मैंने सेम क्लस्टर पे एग्जीक्यूट करा है कंट्रोल उस पर चला जाए। एंड इसी तरीके से आप लोग ऊपर देखा होगा कि मैंने इधर दो पैरामीटर लिए थे, जॉब फ्लो लाइव व्हेन नो स्टॉप इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब भी यही था कि अगर मेरा क्लस्टर जो है अगर उसमें स्टेप नहीं है, उसमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं है, तब भी मेरा क्लस्टर ओपन रहे एंड टर्मिनल से प्रोटेक्टेड मैंने इधर फॉल्स दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर API के थ्रू कोई आउटसाइड से कॉल कर रहा है एंड इस क्लस्टर को टर्मिनेट करने का ट्राई कर रहा है तो वो चीज़ उसे टर्मिनेट से प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इधर वो चीज़ मैंने फॉल्स करी थी, मतलब कि अगर API से कॉल होगा तो टर्मिनेट कोई भी कर सकता है। तो कुछ इन पैरामीटर को अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है क्लस्टर का। एंड अब इधर आपको ऐड स्पार्क स्टेप में बता रहा था कि स्पार्क स्टेप जब हम इधर दे रहे हैं, इधर मैंने जॉब स्पार्क स्टेप को जब मैंने इधर क्रिएट किया है तो इसमें मैंने PySpark वर्ड काउंट डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद एक्शन ऑन फेलियर कंटिन्यू दे दिया। हडूप जार स्टेप जो डिक्शनरी है इसके अंदर हमें एक जार फाइल पास करनी पड़ती है एंड उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि हम जब जो भी हम EMR में जॉब सबमिट करते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू पास करनी पड़ती है। spark.submit मेथड का यूज़ होता है। डिप्लॉय मोड हमने इधर क्लस्टर लिया हुआ है, मास्टर यान। एंड इधर आप देख सकते हो जो मैंने अपना कोड है जिसे मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वर्ड count.py, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। एंड इसी के अंदर मेरा लॉजिक लिखा हुआ है कि जो भी मेरी फाइल है इनपुट फाइल उसके अंदर के जितने वर्ड है उन्हें काउंट करने का। तो एक स्टेप ये हो गया और इस स्टेप को अब मैंने क्या करा है इधर ऐड कर दिया। EMR ऐड स्टेप ऑपरेटर का यूज़ करा है, इसके अंदर मैंने स्पार्क स्टेप को पास कर दिया। तो EMR ऐड स्टेप ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो जॉब है वर्ड count.py इस जॉब को सबमिट कर देगा। कहाँ पे सबमिट करेगा, क्लस्टर पे। तो हमें क्लस्टर की आईडी पास करनी पड़ेगी, तो उसके लिए xcom_pool वेरिएबल का यूज़ होता है। तो जो जॉब फ्लो आईडी मैंने इधर ली है इसके अंदर मैंने पास किया टास्क इंस्टेंस .xcom_pool एंड इधर टास्क आईडी पास करिए। टास्क आईडी दोस्तों कहाँ से आ रही है, ये टास्क आईडी ऊपर से आ रही है। आप देखोगे तो जब मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर, तो इधर मैंने टास्क आईडी दी थी क्रिएट जॉब फ्लो
एंड इस टास्क आईडी की वैल्यू को पास करके XCOM के अंदर मुझे इस क्लस्टर की आईडी पता लगानी है। तो वही काम हो रहा है कि ये जो टास्क इंस्टेंस डॉट XCOM पूल हो रहा है, क्या कर रहा है, टास्क आईडी पास कर रहा है एंड वहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जॉब फ्लो आईडी के पास क्या होगा, क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड उस क्लस्टर में क्या करेगा वो, ये जो स्टेप है स्पार्क स्टेप जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इस स्टेप को सबमिट कर देगा। तो ये जो कोड है वर्ड काउंट डॉट PY जो कि पाईस्पार्क का कोड है, इस कोड को वो सबमिट कर देगा। राइट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने क्या करा था, इधर सबसे पहले मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था जॉब फ्लो ऑपरेटर का यूज़ करके, उसके अंदर मैंने जॉब फ्लो ओवरराइड आर्गुमेंट पास किया था, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड इधर मैंने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करी। उसके बाद मेरे को एक स्टेप जो है स्पार्क का स्टेप या कह लो अपना कोड को सबमिट करने का जो तरीका, एक जार फाइल देना एंड उसमें सारे आर्गुमेंट पास करना, वो सब पास करके मैंने स्टेप्स में पास कर दिया। तो इधर से मेरा जो है जॉब जो है सबमिट हो जाएगी एंड रन होना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैंने स्टेप सेंसर का यूज़ करा, EMR स्टेप सेंसर। इसका मतलब क्या होता है कि ये वॉच करेगा, क्या वॉच करेगा कि जॉब कब तक कंप्लीट होती है। तो ये स्टेप सेंसर का काम क्या है, तब तक ये टास्क तब एग्जीक्यूट होगा स्टेप सेंसर जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर ये जॉब जैसी कंप्लीट हो जाएगी तो स्टेप सेंसर टास्क आपको सक्सेस रिटर्न कर देगा। तो आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने क्या क्या पास किया, टास्क आईडी वॉच स्टेप नाम दे दिया इसका, इस पूरे टास्क का। इसके अंदर जॉब फ्लो आईडी में दोबारा से मैंने XCOM.pull मेथड का XCOM_pull मेथड का यूज़ करा है, जिसका काम वही है कि क्लस्टर की वैल्यू रिटर्न करके देगा। टास्क आईडी में मैंने क्लस्टर जो मेरा डैग की आईडी थी, क्रिएट जॉब फ्लो ऑपरेटर की जो आईडी थी वो पास कर दिया। तो ये टास्क आईडी में मैंने इधर सेम पास किया, रिटर्न वैल्यू। तो इधर मेरे को क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन पास करी, उसके बाद मेरे को स्टेप की भी इन्फॉर्मेशन पास करनी थी। तो स्टेप कौन सा, जो कि मैंने ऊपर ये वाला ऐड स्टेप टास्क करा, इसकी टास्क आईडी क्या है, ऐड स्टेप। तो आप देख सकते हो मैंने दोबारा से XCOM पुल के अंदर ऐड स्टेप पास किया है एंड इधर से भी मैंने रिटर्न वैल्यू करी है। मतलब सबसे पहले मैंने जॉब फ्लो आईडी से अंदर जो इन्फॉर्मेशन पास करी, उसके थ्रू मुझे पता लगा कि मेरे क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन क्या है। राइट फिर स्टेप आईडी में जो मेरा स्टेप ऑपरेटर था उसकी टास्क आईडी पास करी, जिससे मुझे पता लगा कि मेरे टास्क का जो स्टेटस है, जो मेरा कोड मैंने सबमिट किया है, ये वाला कोड जो सबमिट हुआ है, इसका स्टेटस क्या है। एंड इधर मैंने अपना कनेक्शन आईडी डिफ़ॉल्ट लिया और डैग का रेफरेंस पास कर दिया। तो सेंसर क्या करेगा, इस स्टेप को इस क्लस्टर पे वेट करेगा कि क्लस्टर क्रिएट हो जाए, देन उसके बाद ये जो स्टेप है ये एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली। अगर दोनों चीज़ें हो जाती है तो मेरा सेंसर जो है सक्सेस रिटर्न कर देगा, और ये जब तक वेट करेगा जब तक मेरा स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सबसे पहले चलेगा क्रिएट जॉब फ्लो टास्क। क्रिएट जॉब फ्लो टास्क कौन सा था, ये था फर्स्ट, जिसका काम है क्लस्टर को क्रिएट करना। उसके बाद ऐड स्टेप टास्क, जिसका काम है इस पर्टिकुलर स्टेप को ऐड करना और इस जो कोड है वर्ड काउंट डॉट PY को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद चलेगा मेरा सेंसर टास्क, जिसका काम है कि वेट करेगा कि मेरा क्लस्टर क्रिएट हो जाए, जॉब सक्सेस हो जाए, देन उसके बाद वो सक्सेस रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा कोड हैवी है, मैं आपको इसका गिटअप लिंक दे दूंगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ से कॉपी करके अपने उसमें रन करके डेमो कर सकते हैं। अब मैं आपको कोड दिखाना चाहूँगा। ये तो मेरी हो गई sparkdag_0.py, और जो मेरा कोड है word_count.py, एक्चुअल कोड ये है। इस कोड को जाके देखते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसे ओपन कर लिया तो आप देख सकते हैं इस ये जो मेरा पाईस्पार्क का कोड है, जब मैंने पाईस्पार्क से स्पार्क सेशन को इंपोर्ट किया एंड उसे क्रिएट करा, और इधर मैंने क्या करा हुआ है, स्पार्क की फाइल रीड करा है, spark.read.txt। तो EMR बकेट के अंदर मैंने आपको इनपुट फोल्डर दिखाया था, उसके अंदर abc.txt फाइल को रीड कर रहा है। तो अगर अपने भी जैसे कि हमने अपने आर्किटेक्चर में बात करी थी, इधर ये जो इनपुट फाइल है कौन सी है, जो डेटा वाली फाइल है, जो इनपुट फाइल है, इसे रीड कर रहा है एंड पाईस्पार्क की स्क्रिप्ट उसके अंदर ऑलरेडी बकेट में डली हुई है। तो ये वर्ड काउंट डॉट PY फाइल में ये abc.txt फाइल को रीड कर रहा है। ये फाइल हमारी कहाँ पे स्टोर है, मैं बकेट में आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ।
तो इनपुट फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो abc.txt फाइल स्टोर है। एंड इस फाइल के अंदर आपको मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। abc.txt फाइल के अंदर ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हें रीड करेगा, राइट। तो ये रहा abc.txt फाइल। अब इसको फाइल को, इनपुट फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, इसे एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ करके इसकी वैल्यू को स्प्लिट करेगा। वैल्यू को स्प्लिट किस बेस पे करेगा, स्पेस के बेस पे। तो जहाँ जहाँ स्पेस इसे दिखेगा वहाँ वहाँ वैल्यू को स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करने के बाद क्या करेगा, उसका काउंट कर लेगा। इधर ग्रुप बाय वर्ड कर दिया और इधर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्ड काउंट इधर फंक्शनैलिटी चल रही है। तो इस वर्ड्स काउंट के अंदर, इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे और इनके काउंट्स आ जाएंगे कि हेलो कितनी बार आ रहा है, वर्ड कितनी बार आ रहा है, स्पार्क कितनी बार आ रहा है। एंड ये जो आउटपुट है डेटा फ्रेम का, इसे हम लोग EMR बकेट के अंदर, आउटपुट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे वर्ड काउंट, उसमें हम इसे राइट करवा देंगे। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। तो इस वर्ड काउंट जो फाइल है मेरी स्क्रिप्ट है, जिसे मैंने कहाँ पे स्टोर करवाऊँगा, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। EMR बकेट में स्क्रिप्ट फोल्डर है, वहाँ पे मैं इसे स्टोर करवाता हूँ। तो मेरा वर्ड काउंट का इधर आ गया, इसे अपलोड करवा दिया। ये मेरी स्क्रिप्ट हो गई जो कि EMR की है। इनपुट के अंदर मेरा इनपुट है ही, राइट। अब बात करते हैं एयरफ्लो के बकेट की। इस एयरफ्लो के बकेट में जो हमारा कोड आएगा, डैग आएगा, डैग्स के अंदर हम स्टोर करवाएंगे स्पार्क डैग 0.py फाइल, जो कि रीड क्या कर रहा है, वर्ड काउंट प्रोग्राम को रीड करेगा EMR बकेट के अंदर से, और इस जॉब को रन करेगा कहाँ पे, क्लस्टर क्रिएट करके। तो ये सारे कोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इधर अपलोड करता हूँ। तो इधर मैं ऐड फाइल कर देता हूँ। इधर ऐड फाइल में जाके स्पार्क डैग 0 जो कि मेरा डैग है, इसे मैंने ऐड अपलोड कर दिया। अब जब मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो ये जो आप देख रहे हो स्पार्क डैग 0, इसमें जो डैग आईडी है, डैग आईडी क्या है इसकी, इसकी डैग आईडी है स्पार्क जॉब डैग। इस नाम से मेरे को इधर दिख जाना चाहिए, कहाँ पे, एयरफ्लो के इंटरफेस में इधर। तो इसे रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी। कुछ सेकंड लेता है। तो इधर आप देख सकते हो कि स्पार्क जॉब डैग मेरा आ चुका है एंड 1-2 मिनट लेता है आने में, डिस्प्ले करने में। और ये डैग आईडी ही मैंने इधर दी थी। अगर आप मेरे प्रोग्राम में देखोगे सेम डैग आईडी मैंने इधर दी थी। ये रहा स्पार्क जॉब डैग और ये डैग आईडी मेरी इधर डिस्प्ले हो गई है। तो मेरा कोड सही है। बस अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। इसे पहले अनपॉज करते हैं एंड वैसे तो मैंने इसे आज की डेट पे शेड्यूल किया हुआ है एंड इसका इंटरवल डेली है। तो अभी ये रन नहीं हुआ क्योंकि जिस टाइम पे शेड्यूल हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट अपना टाइम ले लेता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, मैनुअली इधर से रन कर देते हैं। तो इधर मैनुअली ट्रिगर का ऑप्शन है, इस पर मैंने कर दिया। ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी ये जॉब रनिंग स्टेज पे है क्योंकि आप देख रहे हो इधर ग्रीन दिखा रहा है एंड इसके अंदर जो टास्क हैं 2 टास्क हैं। अगर इसका ग्राफ देखोगे उसमें भी दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्रिएट जॉब फ्लो चलेगा, राइट। उसके बाद सेकंड टास्क जो है स्टेप टास्क चलेगा। इसके बाद सेंसर टास्क जो है, ये तीनों टास्क चलेंगे। तो अभी पहला ही रन हो रहा है, अब पहला सक्सेस हो चुका है। उसके बाद अब जो है सेकंड भी सक्सेस हो गया है। थर्ड जो है मतलब कि जॉब
जो पाइस्पार्क का स्टेप कोड, मतलब जो पाइस्पार्क का कोड है उसकी जॉब सबमिट कर दिया क्लस्टर पे, मगर वो प्रोग्राम अभी सक्सेसफुली रन नहीं हुआ। तो जो सेंसर है, जो वॉच स्टेप वाला टास्क है, वो चेक कर रहा है कि जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली कोड तो ये भी सक्सेस हो जाएगा, थर्ड वाला भी। तो इसे चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी आप एयरफ्लो इधर EMR में देखते हैं कि क्या मेरा कोई जॉब सबमिट हुई है। तो अभी आप देख सकते हो कि इधर क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, राइट। तो अभी क्लस्टर स्टार्टिंग पोजीशन में है। जब इसका स्टेटस इधर वेटिंग में आ जाएगा, इट मीन्स कि क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड उसके बाद जो है हमारा सेकंड टास्क जो ऐड स्टेप है, ये वाला कोड उस पर रन होगा। तो बैकएंड से क्या हुआ है, एयरफ्लो ने इन दोनों को स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि इसने अपनी साइड से, एयरफ्लो ने अपनी साइड से क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पास कर दी है और उसमें जो भी कोड रन करना वो भी पास कर दिया। तो ये दोनों टास्क जो है बैकएंड में रन हो रहे हैं, बट एयरफ्लो की साइड से सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब EMR क्लस्टर बैकएंड में रनिंग स्टेज में चल रहा है। तो जब ये कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जॉब सक्सेसफुली रन हो जाएगी, उसके बाद ही आपके जो थर्ड टास्क है वो सक्सेस दिखाएगा, वॉच स्टेप, जो कि वेट कर रहा है कि ये दोनों का आउटपुट सक्सेसफुली हो जाए। इसलिए इधर आप देख सकते हो इधर लाइट ग्रीन है, इधर दोनों में डार्क ग्रीन दिखा रहा है। तो लाइट ग्रीन मतलब रनिंग है और डार्क ग्रीन मतलब सक्सेस हो चुका है। एंड इसकी और भी ग्राफ के अलावा इसके बगल में डिटेल भी देख सकते हो आप। इधर डिटेल में टास्क ID, रन ID सब चीज़ें आपको इधर दिखा रहा है कि अभी जो चल रहा है थर्ड टास्क चल रहा है, तो इसलिए इधर वॉच स्टेप है। तो इधर ग्रिड में फिर से चलते हैं। एंड इधर अगर आप एयरफ्लो में चलोगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो इधर आपका रनिंग डेट आ गई कि अभी आपका लास्ट रनिंग डेट ये है, और ये जो टाइम फॉलो होता है UTC टाइम को फॉलो करता है, राइट। एंड इसमें देखिए टास्क, जो जितने नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनमें दिखा रहा है सक्सेस। तो 2 टास्क एग्जीक्यूट हो गए तो 2 सक्सेस दिखा रहा है, 2 नंबर दिखा रहा है। एंड एक टास्क अभी रनिंग स्टेज में, तो इधर 1 पे ग्रीन बना हुआ है। एंड नंबर ऑफ डैग कितने रन हुए, एक ही डैग हमने रन किया, इसलिए रनिंग में 1 दिखा रहा है। हमने एक ही बार अपने डैग को रन किया है, इसलिए इधर 1 दिखा रहा है रनिंग में। और इस पे फिर से क्लिक कर दे के जाते हैं इसके बैकएंड में, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, ये ग्राफ है। एंड अब इसमें क्लिक करके देख सकते हो, इसका कोड भी देख सकते हो आप। इधर जो कोड है वो ये रहा, जो हमने बकेट में सेव किया था डैग, वो सेम कोड इधर दिखा रहा है एयरफ्लो में। इधर लॉक्स बन रहे हैं कि आपका जो भी लॉक्स बन रहे, इधर देखो आपका स्टेप ऐड हो गया, एडिंग स्टेप टू द क्लस्टर ID। तो आप देखो इधर क्लस्टर क्रिएट हो गया, उसमें स्टेप भी ऐड हो गया। तो इस वजह से अगर इस ग्राफ देखोगे दोनों सक्सेस दिखा रहा है। पहले वाले ग्राफ में फिर से क्लिक करो और इसके लॉक्स को देखो, मतलब जो फर्स्ट टास्क जो था, जो कि क्लस्टर को क्रिएट कर रहा था, उसके लॉक्स आप इधर देखोगे तो इधर दिखा रहे, देखो जॉब फ्लो विथ ID क्रिएटेड। तो एक क्लस्टर ID इसने क्रिएट कर दी है, ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है लॉक्स में। उसके बाद अगर आप सेकंड टास्क देखोगे तो ग्राफ में फिर से आओ, ऐड स्टेप पे क्लिक करो, फिर लॉक्स में जाओ। तो इधर लॉक्स में दिखा रहा है एडिंग स्टेप टू क्लस्टर ID, मतलब कि स्टेप का मतलब ये है कि जो हमें वर्ड काउंट का प्रोग्राम पाइस्पार्क फाइल रन करनी थी, उस जॉब को हमने सबमिट कर दिया। एंड थर्ड वाला अभी ग्राफ में जाओगे, थर्ड रनिंग में है, तो इसके लॉक्स में अभी कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा। अभी देखो लुकिंग लिखा हुआ है, जॉब फ्लो करंटली पेंडिंग, अभी इनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो अभी ये चल रहा है। तो इसका वेट करते हैं। एंड जब ये रन हो जाएगा कोड, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होना चाहिए कि हमारा आउटपुट फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए EMR बकेट के अंदर, आउटपुट फोल्डर के अंदर। और उस आउटपुट फाइल में क्या होना चाहिए, हर एक वर्ड का काउंट होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अभी क्लस्टर क्रिएट हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, मैंने EMR ओपन करा, तो जो क्लस्टर वहाँ से मैं एयरफ्लो के थ्रू क्रिएट कर रहा था, फिर मैंने EMR के कंसोल में जाके देखा तो मेरे को क्लस्टर का स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है। एंड क्रिएशन डेट आप देख सकते हो 14 अप्रैल। तो एक क्लस्टर जस्ट अभी क्रिएट हुआ है,
अब इसे ओपन करते हैं और इसमें आप नीचे देखोगे तो देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो हमने पास करी थी, राइट। एंड कैपेसिटी देख सकते हैं, एक प्राइमरी नोड, 2 कोर, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, हडूप, स्पार्क, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने पास करी थी जब हमने एयरफ्लो का स्पार्क डैग क्रिएट किया था, राइट। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने पास करी थी इधर से। एंड अब आप इसमें देख सकते हो स्टेप्स, तो स्टेप्स में आप देखो कि ये जो वर्ड काउंट का प्रोग्राम है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है, सही है। इसी स्टेप्स को हमने सबमिट किया था, राइट। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे एंड इधर आप देखोगे कि ये सबमिट हो चुका है। एंड अब हम चलते दोबारा से अपाची एयरफ्लो में एंड डैग में चलते हैं। तीनों जॉब सबमिट हो चुकी है, तीनों टास्क देखो 3 आ गया, रिसेंट टास्क में 3 आ गया, तो 3 टास्क थे, तीनों टास्क कंप्लीट हो गए, डैग सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा। इसके डिटेल में जाके आप देख सकते हो टोटल सक्सेस 1 दिखा रहा है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैक्सिमम रन ड्यूरेशन सिर्फ 5 मिनट लिया। टोटल टास्क कितने थे? 3 टास्क थे। ग्राफ में जाके भी देख सकते हो कि सेंसर भी मेरा अब सक्सेस दिखा रहा है। वॉच स्टेप जो कि सेंसर वाली जॉब थी तो वो भी सक्सेस दिखा रही है। इसके लॉग्स देख लेते हैं। अब ये भी कंप्लीट हो चुका, पहले द पेंडिंग दिखा रहा था, देखिए सक्सेस क्राइटेरिया मैट मैसेज आ गया। अब जाके हम अपने आउटपुट को देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट क्रिएट हुआ। तो आउटपुट हम कहाँ क्रिएट कर रहे थे? EMR बकेट के अंदर। EMR बकेट 13 में गए, इसने क्या करा था, इनपुट फाइल को रीड किया था, जो मेरा वर्ड काउंट का प्रोग्राम था वो कहाँ रखा था? स्क्रिप्ट फोल्डर में रखा था। एंड आउटपुट के अंदर वर्ड काउंट नाम का फोल्डर बन चुका है जो कि पहले नहीं था। एंड इधर आप एक CSV फाइल देख सकते हैं दोस्तों, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें कुछ आया। इसे ओपन करते हैं फाइल को, तो आप देख सकते हो हेलो 2 टाइम्स, स्पार्क 2 टाइम्स, इसने सबका काउंट दे दिया, राइट। तो हेलो क्या मेरा 2 टाइम्स इधर आ रहा था? तो हाँ जी आ रहा था। हेलो हेलो 2 बार आया, स्पार्क 2 बार आ रहा है, स्पार्क स्पार्क। आप देख सकते हो कि इधर बिग जो है 2 टाइम्स आ रहा है, बिग बिग। तो इसलिए हर एक वर्ड की फ्रिक्वेंसी को प्रिंट करवा दिया। तो यही हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया और यही हम चाहते थे। तो जो आर्किटेक्चर हमने इम्प्लीमेंट किया आपको समझ में आ गया होगा कि एयरफ्लो के थ्रू EMR क्लस्टर कैसे क्रिएट होता है एंड उसमें जॉब सबमिट कैसे होती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आगे भी और भी वीडियो बनाऊँगा एंड